पूरे देश में न्याय के लिए बुलडोजर को जाना जाने लगा था। न्याय का मतलब बुलडोजर हो गया था। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह किस्सा, उसके बाद यह असम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान तक जा पहुंचा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो आदेश दिया है, तो क्या अब यह मान लिया जाए कि देश में अब न्याय नहीं होगा? क्या यह मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट खुद न्याय के खिलाफ होने लगा है, या फिर इसके पीछे के कारण कुछ और हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या कुछ कहा है, कहां बुलडोजर चलना चाहिए, कहां नहीं चलना चाहिए, और किस अनुच्छेद के तहत यह फैसला सुनाया है, आज इस वीडियो में उन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। अपना घर हो, अपना आंगन हो, हर किसी का यही एक ख्वाब होता है। हर इंसान के दिल की चाहत है कि अपना एक घर का सपना जो किसी से ना छूटे। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने की शुरुआत की। बुलडोजर को लेकर एक फैसला आया, लेकिन उससे पहले बुलडोजर की कहानी को जानना बड़ा जरूरी है। क्या बुलडोजर न्याय का पर्याय बन गया था? क्या बुलडोजर से न्याय होने लगा था, या फिर क्या बुलडोजर से सरकार अपनी खामियों को छिपाने लगी थी? यह सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उसके बाद यह सवाल पूछे जाने बड़े जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलाने का यह सिलसिला शुरू होता है, और जिसमें अगर कोई भी किसी भी मामले में आरोपी हो या दोषी हो, उसके घर पर सीधा बुलडोजर चला दिया जाता था। उसके बाद असम में भी हेमंत बिस्वा की सरकार ने भी तमाम जगह पर बुलडोजर चलवाए। उसके बाद मध्य प्रदेश के जब नए ताजे मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की ही इस रीत को पकड़ लिया, और उन्होंने भी हर आरोपी पर और दोषी पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। ऐसी ही तस्वीरें निकलकर राजस्थान से भी सामने आई जब भजनलाल शर्मा ने बुलडोजर चलवाया। अब इसी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर कहा गया था कि इससे इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का बुलडोजर को लेकर यह कहना था कि सरकार मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई करती है। और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पंक्तियां कही, वो पंक्तियां बड़ी गहराई की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर घर को लेकर कहा कि घर सिर्फ संपत्ति नहीं है, यह पूरे परिवार की उम्मीदों का प्रतीक है, और किसी का घर टूट जाना यह न्याय नहीं हो सकता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अगर प्रशासन यानी कि कार्यपालिका अगर ठीक से काम ना करे, तो अदालत उसे आदेश दे सकती है ठीक से काम करने के लिए। कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार अगर मनमाने ढंग से कोई भी कार्रवाई करती है, तो उस पर कार्रवाई होगी। यानी कि सीधे तौर पर न्यायपालिका ने यहां तक कह दिया कि आप राज्य सरकार हैं, आप अधिकारी हैं तो अधिकारी ही रहें, आप कार्यपालिका हैं तो आप कार्यपालिका ही रहें। न्यायपालिका बनने की कोशिश ना करें। न्याय करने का काम न्यायपालिका का है, और न्यायपालिका के आदेश के बिना आप मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकते। और साथ ही ये कहा कि अगर किसी का घर अवैध है और वो तोड़ा जाना है, तो उसके लिए न्यायपालिका आदेश देगी। राज्य सरकार को भी अगर कार्रवाई करनी है, तो पहले तो यह बताना होगा कि आखिर घर अवैध कैसे है। दूसरा, जिला प्रशासन को जानकारी देनी होगी। निर्माण अगर गलत तरीके से तोड़ा गया तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार के आदेश पर तोड़ा जाता है तो राज्य सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर कोई अधिकारी अपने मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई कर देता है, तो फिर व्यक्तिगत तौर पर उसी अधिकारी को उस निर्माण के ध्वस्तीकरण का पूरा मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होगा। सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीधे तौर पर उसके बाद जो पंक्ति बोली सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ी अहम है।
और जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर का एक्शन असंवैधानिक है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरा यह कि जब सरकार बुलडोजर चलाती थी तो एक वर्ग बड़ा खुश होता था इसको लेकर कि देखिए कैसे धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, देखिए कैसे धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है, कानून का राज स्थापित हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार बुलडोजर चलाकर सच में न्याय कर रही थी या अपनी ही खामियों को छिपाने का काम कर रही थी? सरकार का काम होता है बेहतर व्यवस्था को बनाना, सरकार का काम होता है बेहतर कानून व्यवस्था को स्थापित करना, और अगर किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए भी कदम उठाना। फैसला तो अंतिम न्यायपालिका ही देगी, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि सरकार अपनी सारी खामियों को दबाने की कोशिश कर रही है। बुलडोजर का खौफ दिखाकर क्या सरकार जुबान को चुप कर रही थी? वो इसलिए भी कि अगर आपका काम एक बेहतर कानून व्यवस्था देना है तो कानून व्यवस्था को बेहतर करने का मतलब डर नहीं होता है। कानून व्यवस्था को बेहतर करने का मतलब कानून के तहत ही सजा देना होता है। किसी के आरोपी या दोषी ठहराए जाने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी है या दोषी है तो उसके अधिकारों को भी संरक्षित रखने का काम किया जाता है संविधान में, और आप उसके पूरे के पूरे परिवार को बेघर कर देते। आपको पीड़ित को न्याय दिलवाना है तो आप एक पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए बाकियों को पीड़ित क्यों कर रहे हैं? जो आरोपी है उस पर सरकार इसका मतलब सही से कदम नहीं उठा रही है, सरकार उसे सही सजा नहीं दे सकती है, इसलिए बाकियों को सजा दे रही है और इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। सरकार एक बेहतर व्यवस्था नहीं बना सकी, सदनों में बैठने वाले नेता बेहतर व्यवस्था नहीं बना सके, बेहतर न्याय की व्यवस्था नहीं कर सके, और उस सुस्त व्यवस्था को ही अभी तक चला रहे हैं। इसलिए उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी और अपनी उस सुस्त व्यवस्था को तेज करने के लिए उन्होंने जहमत नहीं उठाई, इसलिए उन खामियों को ढकने के लिए बुलडोजर चलाना पड़ा। बुलडोजर आरोपी के घर पर चला हो या कहीं और चला हो, सिर्फ वो वही नहीं चला था, वो सरकार की खामियों पर उस ध्वस्तीकरण के पत्थर गिरे गए ताकि किसी को सरकार की खामियां ना दिखाई दे और सिर्फ उस ध्वस्तीकरण के नीचे वो खामियां दब जाएं, और फिर सरकार जैसे ढोल पीटना चाहे वैसे अपनी शाबाशी के तौर पर ढोल पीटती रहे। लेकिन आज के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी निर्माण को लेकर, यानी कि अगर किसी मार्ग को लेकर या किसी सरकारी योजना के तहत अगर उन चीजों के बीच में कुछ आता है और वहां ध्वस्तीकरण होना चाहिए तो वहां बुलडोजर अभी भी चलेगा। अगर किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है तो उस पर बुलडोजर अभी भी चलेगा, उसका ध्वस्तीकरण अभी भी होगा। न्यायपालिका ने जो आदेश ध्वस्तीकरण के दे रखे हैं उन पर बुलडोजर अभी भी चलेगा। लेकिन सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के तहत अगर राज्य सरकार उस पर बुलडोजर चलाती है, उसके घर पर बुलडोजर चलाती है, यह बिल्कुल अब नहीं चलेगा। इसके लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से दोषी या आरोपी के अधिकारों के उल्लंघन अगर करती है तो उसे मुआवजा देना होगा। राज्य या कोई अधिकारी नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन अब नहीं ले सकता है। घर संपत्ति नहीं है, परिवार की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक होता है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आश्रय का अधिकार इसका सबसे पहला पहलू है। साथ ही जब आज फैसला सुना रही थी कोर्ट, तो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी और राज नारायण के साथ 3 फैसलों का भी जिक्र किया और कानून के खिलाफ जाकर कार्रवाई की गई अगर तो अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालत को अपना काम करना पड़ेगा। यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका कानून के विरुद्ध जाकर अगर काम करेगी, कार्रवाई करेगी, तो फिर अदालत को अपना काम करना पड़ेगा, आदेश देने पड़ेंगे। सरकार न्यायिक कार्य नहीं कर सकती है, मुख्य कार्य करने के लिए न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती। यानी कि उसने कहा कि सरकार न्यायपालिका ना बने, ध्वस्त हुआ तो वो अन्यायपूर्ण माना जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता है, यह भी कहा गया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है
लखनऊ में आपको याद होगा कि तमाम घरों पर बुलडोजर चलना था, कुछ पर चला और कुछ पर बाद में रुक गया। अगर सरकार बुलडोजर चलाकर उन घरों को अवैध बताकर यह जताना चाहती है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो फिर से वही कह रहा हूं कि सरकार अपनी नाकामियों को फिर से छिपा रही है। जिन जगहों पर 8-10 सालों से घर बना हुआ है, लोग रह रहे हैं, वहां सरकार की बिजली भी पहुंच रही है, सरकार का पानी भी पहुंच रहा है, हर सुविधा पहुंच रही है, सरकार की सड़क तक पहुंच रही है। सरकार उन घरों से टैक्स भी ले रही है। फिर सरकार को अचानक बैठे बैठे याद आता है कि अच्छा, ये तो अवैध घर है, चलिए इस पर बुलडोजर चलाते हैं। तो सरकार पिछले 10-12 सालों से क्या सो रही थी, जो उसको यह दिखाई नहीं दिया कि आप जहां से टैक्स ले रहे हैं, जहां बिजली पहुंचा रहे हैं, वो अवैध जगहों पर निर्माण है। इसलिए सरकार बुलडोजर को अपनी नाकामी को छिपाने के लिए चला रही थी और इसी तरफ इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब न्याय का मतलब बुलडोजर नहीं होगा, न्याय का मतलब कानून होगा और कानून होना चाहिए, यही कोर्ट ने कहा है। अब आप बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।